Every Saturday morning 10 a.m. मेरे my son has his swimming sessions. ठीक है, तो it's been regular for a quite long time. And last week he told me कि mom जो upcoming Saturday is coming, तो I won't be able to attend my session. If you can please mark my absence in advance, तो हमें makeup token मिल जाएगा. तो इट वॉज़ लाइक काइंड अ वीक अगो व्हेन ही टोल्ड मी, राइट. तो मैंने बोला ओके, बाय द टाइम वी विल बी नियर टू दी टाइमिंग, फॉर एग्जांपल लाइक फ्राइडे नाइट आप मुझे बता देना, या फ्राइडे को मुझे फॉलो अप करना है, या फिर थर्सडे को, सो दैट आई कैन मार्क योर एब्सेंस. ठीक है, एंड देन उस पर हमें टोकन जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा. दैट इज़ फाइन. इफ़ यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू डू, तो देन इट्स ओके, इट समटाइम्स हैपन. Now, it was Saturday morning, and then it was hardly 5 minutes to 10 a.m. जब I realized कि neither me nor him followed with each other. तो अब 5 minutes to 10 बजे हैं. अब सबसे पहले तो उस टाइम बीइंग कि क्या इसका राइट सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, सो दैट वी वॉन्ट लूज़ आवर सेशन. तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप कैन यू प्लीज़ कॉल एट द रिसेप्शन, बिकॉज ऐप में तो आई कैन नॉट सबमिट दी एबसेंट नाउ, दिस इज़ नो मोर अलाउइंग मी. ठीक है, तो दे हैव इम्प्लीमेंटेड द वैलिडेशन रूल्स प्रॉपरली. एनी हाउ, तो उन्होंने कॉल किया रिसेप्शन पे, बट इट वॉज गेटिंग एंगेज एंड नो बडी वॉज पिकिंग अप. अब हमें टाइम वॉज लाइक अब 10 o'clock के बाद अगर हम इन्फॉर्म करते हैं तो वो टोटली आपका वेस्ट है, आपको कोई यूज़ नहीं होगा. तो आई हैड हार्डली, आप लगा सकते हैं, 2-3 minutes लेफ्ट थे. देन आई थॉट कि ओके, लेट मी ड्रॉप एन ईमेल एटलीस्ट, सो दैट दे वुड अंडरस्टैंड कि हाँ माइट बी ऐप में कुछ ग्लिच होगा, या फिर आई knowingly I kind of missed marking it, and then they can resolve it in their back end, right. तो मैंने ड्रॉप कर दिया. अब why I am sharing this right moment, what happens like this is a very small situation, very very small situation, right. लेकिन ऐसी स्मॉल सिचुएशंस में भी we sometimes get a lot of panic कि ओ नो, या फिर वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर, राइट. तो लेट्स टेक इट दिस वे. व्हाट इफ rather than suggesting my husband, या फिर he suggested me कि हाँ ठीक है तुम मेल ड्रॉप कर लो, और उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट किया एंड देन ही कॉल्ड. और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर ये बोला होता कि एज आई सेड कि कैन यू प्लीज़ कॉल, एंड ही द सेम टाइम ही रिएक्टेड व्हाट, तुमने यू हैवेंट मार्क द एब्सेंट, यार तुम्हें एक काम नहीं हुआ. ठीक है, तुम जो है क्या करते हो. Even though I am working and I am busy, it's my like a full day work, going to office, coming back, and household chores, and then he definitely supports me. My son supports me a lot, my husband supports me a lot, but ऐसा हो सकता था कि हम एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते, या फिर when he for example started blaming me, तो मैं पलट के आर्ग्यूमेंट करती. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग विच ऑल्सो हैपन, राइट. या फिर हम दोनों मिलके अपने बेटे को जो है डांट देते, या फिर उससे आर्ग्यूमेंट करते, उसको बोलते कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम्हें तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नाउ यू आर बिग इनफ, आपको ये समझना चाहिए, यू शुड हैव नोन कि ये जो है दिस अ हार्ड एंड मनी, राइट. वी कैन हैव यूज एक्स अमाउंट ऑफ सेंटेंसेस के नंबर ऑफ सेंटेंसेस, और एक हाँ अपने जो बोलना है एक दूसरे को बोल सकते थे. सो दैट्स माई पॉइंट. हर एक सिचुएशन को हमने रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है. ये बात छोटी सी लग रही है, बट ये छोटी सी बात भी कितनी ही बड़ी बन जाती है, हमें रियलाइजेशन भी नहीं होता. ये बहुत नॉर्मल बातें हैं कि कोई भी जो पर्सन है, चाहे आप लेट्स से आप एक हाउस होम वर्कर हो, आप होम लेडी हो, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग फ्रॉम द फीमेल्स पॉइंट ऑफ व्यू,
या फिर इट्स नॉट अबाउट ओनली लेडी, लाइक आपके पास लेट्स से आउटसाइड वर्क नहीं है, बट आप हाउस में भी आप जो है उतने ही बिजी होते हो जितने आप बाहर बिजी होते हो, राइट? सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कौन कितना बिजी है यहाँ पे, बट वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट कि समटाइम्स इट हैपन्स, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आप जो है भूल सकते हो, या आप किसी और चीज़ में बिज़ी होने के कारण जो है आपकी अचानक माइंड से ये बात जो है स्किप हो सकती है, राइट? लेकिन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए हमें, अगर हम पीसफुली, कामली हम सोचेंगे, तो वी ऑल हैव आवर आंसर्स, राइट? इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर ऑन दीज स्मॉल मैटर्स, अगर हम सॉल्यूशन निकालें, तो दूसरे वाला पर्सन भी जो है, सामने वाला पर्सन भी उसमें सॉल्यूशन की तरफ ही वर्क करेगा। अगर इस सिचुएशन को हमने ब्लेम किया होता, डेफिनेटली couple of hours, might be more than that, might be a day, might be possible 2 days or more than that, हम लोगों के एक दूसरे के साथ में फाइट में, आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट हो गए होते हैं, राइट? बट जब हमने सॉल्यूशन की तरफ सोचा और वर्क किया, तो दैट वाज नथिंग। लेटर ऑन डेफिनेटली वी टोल्ड टू आवर सन कि आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, यू वुड हैव फॉलोड अप with your mom, क्योंकि यू कैन सी कि या शी इज़ वर्किंग, एंड देन उनके भी माइंड से निकल गया, बट लाइक हाँ, आपस में एक दूसरे को फॉलो अप करना चाहिए, राइट? सो दैट्स माई पॉइंट। हर चीज़ को इंस्टेड ऑफ रिएक्ट, इफ़ वी रिस्पॉन्ड, इफ़ वी थिंक कामली, we can reach to the solution, right? Thank you for listening to me. Let's grow with love, grow with togetherness.